क्या आप लोगों का मंडे को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है और आप ये सोच रहे हो कि यार ये लास्ट मिनट में एक दिन में मैं फिजिकल एजुकेशन एग्जाम कैसे खत्म करूं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आपको बताने वाला हूं कि उन लास्ट मिनट्स में, लास्ट 24 आवर्स या 12 आवर्स आपके पास बचे हुए हैं, तो इन लास्ट कुछ पलों में आपको अपने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम को टॉप कैसे करना है। देखो, जो भी मैं बताने वाला हूं ये प्रॉपर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से पूछ के और अपने टीचर से पूछकर अपनी पर्सनल बेसिक नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने दिया है। अगर आपने इन टिप्स का इस्तेमाल कर लिया है तो आप फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम को एस कर लोगे। तो आइए बात करते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, मात्र एक दिन में अपने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम को खत्म कैसे कर सकते हैं। देखो यार, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर मुझे आगरा में ताजमहल जाना है तो मैं कन्याकुमारी से भी घूम के चला जाऊंगा अगर मुझे रास्ता पता है तो अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम खत्म करना है तो सबसे पहले जो है आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस से पता नहीं होना चाहिए। सिलेबस जो है आपके 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। जी हाँ बालको, मैं सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं फिजिकल एजुकेशन के। आपको भी अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। आप सबसे पहले सिलेबस निकालें। सिलेबस में जो है 3 हिस्से बना है। पहला हिस्सा किसका है? पहला हिस्सा भी आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्म्स। देखो, फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्म्स आती हैं। इसका क्या यूज होता है? देखो, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 1 नंबर का, या इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ना आपकी डेफिनेशन बहुत काम आती है, आपके टर्म्स बहुत काम आते हैं। यहां पे सवाल ये होता है ना कि फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे सेट नहीं होते, यूजुअली एक या दो ही सेट होते हैं। तो जब सेट एक ही दो है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते। इसके कहने का मतलब यही है। तो क्या होता है, आपको ना हर चैप्टर में से बेसिक बेसिक डेफिनेशंस तो पता होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकालने के बाद जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस है वो आना ही आना है, लिखना ही लिखना है। क्योंकि ये आपके नहीं से नहीं, मिनिमम 1 नंबर तो दे रहे हैं, 2 नंबर तो दे ही रहे हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर में भी नहीं पता कैसे लिखना है, तो आपको जो है ये काम आता है डेफिनेशन सबसे ज्यादा। ठीक है जी, डेफिनेशन में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आपको करना है सबसे चीज इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स एंड रूल्स। भैया जितने भी रूल्स और डायग्राम्स है कि भैया ये मीटर है, ये जो है आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है, जितने भी डायग्राम्स एंड रूल्स हैं ये मेजरमेंट्स पेपर में सच में आती है भैया। यकीन मानिएगा, मेजरमेंट्स एग्जाम में आती है, स्किप मत करो। मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले मेजरमेंट ही करके जाओ। तो अगर आपके पास अभी समय है तो डायग्राम्स एंड मेजरमेंट के लिए अलग से निकाल लो। 4-5 डायग्राम बेसिक बेसिक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप पढ़ लें, जो हर साल रिपीट होते हैं। सर हर साल रिपीट होते हैं, वो कौन से हैं? बताने वाला हूं, रुको रुको रुको। इसके बाद जो है सिलेबस को तीसरा जो चीज है वो है डिफरेंसेस। भैया आपके बहुत सारे, याद रखिएगा, जहां आपको डिफरेंस दिख जाए कि भैया इसमें डिफरेंस बताओ, देखो इसमें स्पेस भी नहीं, हाँ इसमें डिफरेंस बताओ, इसमें क्या डिफरेंस है, तो जितना भी डिफरेंस का क्वेश्चन हो उसको इग्नोर मत करना। सबसे ज्यादा एग्जाम में 2 डिफरेंस तो आएंगे ही आएंगे एट एनी कॉस्ट। तो डिफरेंसेस को अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटो, बे इंपॉर्टेंट डेट्स, टर्म्स, उसके बाद जो है आप निकालो आपके डायग्राम्स, मेजरमेंट्स, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। क्लियर है? सर डेट आती है क्या? बेसिक बेसिक डेट आती है कि भैया इंडिया में स्पोर्ट्स कब बना, ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए, ये बेसिक बेसिक डेट है। योगा के जो आसन है वो इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे इसके बाद क्या करें भैया, इसके बाद जो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा काम आते हैं। सर कहां से निकाले सर, क्यों परेशान हो? नीचे, जी हाँ बालको, मैंने फ्री में जो है मैं आपको 3 पेपर दे देता हूं, मिनिमम 2-3 पेपर दे देता हूं आपको। लास्ट ईयर का भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम पेपर दे देता हूं, इसके साथ साथ इस साल का भी दे देता हूं, आने वाला नहीं, सैंपल पेपर। तो ये जो है आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। सर अभी और कहां से पढ़ें, तो मैं आपको बताऊं, नंबर 1 चैनल जो है फिजिकल एजुकेशन के हमारे मित्र हैं, हमारे काफी घनिष्ठ मित्र हैं, जाकी। तो जाकी भाई का चैनल भी मैं नीचे दे दूंगा, यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा आपको, फोटो में भी नहीं दिख रहा होगा, मैंने एडिटिंग नहीं की होगी, नीचे दिख जाएगा आपको। जाकी भाई का चैनल आप पढ़ लीजिएगा, बहुत प्यारे टीचर है, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। तो आप उनकी लाइव क्लास ले लीजिएगा, उनकी पेपर देख लीजिएगा, वहां से आपको काफी हेल्प हो जाएगी। इसके साथ साथ सर और क्या करें भाई, लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा, जो आपको करना है वो है लिख के देखना है। क्या भैया? लिख कर देखो, लिख कर याद करो। एक दिन बचाओ लेकिन फिर भी लिख कर याद करो। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप इस वीडियो के इस मोड़ पे पहुंच चुके हो और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करें? सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। 5-6 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, आपका पेपर ऑलमोस्ट वही हो जाएगा। आई गेस
इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम अच्छा जाए। उसके बाद इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में हम आपके लिए बैठे हुए हैं। नीचे कम्युनिटी पोस्ट पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको फ्री में जो है 3 सैंपल पेपर मिल जाएंगे किसके, फिजिकल एजुकेशन के लिए। आई होप आपका पेपर, कल का मंडे का पेपर अच्छा जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट, बाय।